हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी व्लॉग। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है शैली और मिशा के लास्ट स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा था कि जो मिशा है शैली की एकदम टाइटली हग करके ना उसको किस कर लेती है, क्योंकि शैली वापस लौट के कुछ ही घंटे में आने वाली होती है। देखते हैं इन दोनों की कहानी में आगे क्या रंग लाता है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो मिशाना शैली को एकदम टाइटली पकड़ लेती है हक करके। शैली बोलती है, बच्चा मैं आऊँगी ना, फिर प्रॉमिस कर रही हूँ ना, मैं आऊँगी। अब क्यों घबरा रही हो? डोंट वरी बेबी, मैं आऊँगी। रो मत ना प्लीज़ बच्चा बाबू, ऐसे नहीं रोते यार, प्लीज़ 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 डोंट क्राई डोंट क्राई। तो मिशाना एकदम से शैली का गला पकड़ती है और उसके लिप्स में अपना लिप्स कैद कर लेती है। और शैली एकदम शॉक। फिर से निशाना पीछे हटती है और शैली को एकदम से फिर से टाइटली किस कर लेती है। इस बारी ना शैली ने निशा को एकदम से कमर से पकड़ती है और उसने अपना लिप्स ले जाके ना उसको बहुत प्यार से बस चूमने लगती है। और धीरे 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 करके ना उसको चूमते 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 उसको बेड के ऊपर ले जाती है और बेड के ऊपर ले जाके उसको दोनों हाथों को पकड़ के ना उसको बहुत पागलों की तरह किस करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं, कभी शैली मिशा को, कभी मिशा शैली को। और ऐसे ही 1-2 मिनट बाद शैली मिशा को एकदम से टाइट हग कर लेती है, अपने ऊपर ले लेती है और उसके बालों में एकदम प्यार प्यार से हाथ फेरती है, बोलती है, बेबी डोंट क्राई, मैं हूँ ना। मैं हर मंथ आपसे मिलने आऊँगी और फ़ोन पे तो है ना, फ़ोन पे हम हमेशा बात करेंगे। तो इतना क्यों रोती हो बेबी? कितना दिन का रास्ता है यार, बस एक कॉल लगाओ मैं आ जाऊँगी। डोंट बी क्राई ना बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी? ऐसे बोल के ना अपना वो बहुत प्यार प्यार से ना शैली उषा को मनाने लगती है। और शैली के ऐसे करने से ना मिशा को भी एक सुकून सा फील होता है। दोनों एक दूसरे को हक करके ना बहुत टाइम ऐसे लेटे रहते हैं। फिर ना शैली को ना टाइम दिखता है तो बोलती है, मिशू 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 बेबी मुझे जाना पड़ेगा, टाइम हो गया। तो मिशू बोलती, नहीं छोड़ूंगी तुमको। तो शैली बोलती, बेबी जाऊंगी तो फिर ना लौट के आऊंगी। तो मिशा बोलती, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। तो शैली बोलती, मिशू बेबी यार हटो ना, जाना है, ट्रेन का टाइम हो रहा है। अगर ट्रेन छूट गई ना तो मेरे पास पैसे नहीं है वापस जाने के लिए। तो निशा बोलती, हाँ तो यहीं पे रुक जाओ ना। तो शैली बोलती, बीवी फिर आपके इतने नखरे कौन उठाएगा? हाँ मैं कमाऊंगी नहीं तो। हाँ तो निशा बोलती कि मैं बस नखरे ही उठाती हूँ क्या, मेरा प्यार नहीं दिखता? तो शैली बोलती, बच्चा मेरा सोना मेरा जानू, आपका प्यार भी दिखता है, आपका खैर भी दिखता है, इसीलिए बोल रही हूँ। मैं जल्दी से जाके ना आपके लिए ढेर सारा पैसा कमाऊंगी और एक प्यारा सा घर लेके ना आपसे शादी कर लूंगी। मुझसे शादी करोगी ना? तो मिशा बोलती कि सोचूंगी। तो शैली बोलती, ओए सोचना क्या, बोलो मत, अभी तुमने मुझे किस किया? तो मिशा बोलती, किस करने से क्या होता है? तो शैली बोलती, किस करने से सब होता है, अब से तुम मेरी बीवी हुई और तुम पे सिर्फ हक मेरा हुआ, समझी? तो मिशा बोलती, हाँ हाँ हाँ। तो शैली बोलती, हाँ 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 नहीं हाँ। तो मिशा बोलती, हाँ हाँ बोला ना। तो शैली बोलती कि नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। हंस बोल के ना उसके फोrehead पे किस कर लेती, बोलती बेबी भी चलो अब उठना पड़ेगा। तो मिशा बोलती, नहीं ना। तो शैली बोलती, बेबी गेट अप यार, उठना पड़ेगा अब। ऐसे बोल के ना उसको उठाती है और उसको फिर से टाइट हग करके ना उसके फोrehead पे किस करती है। बोलती है, बच्चा बाहर छोड़ने चलो। तो मिशा बोलती कि मैं स्टेशन तक छोड़ने आती हूँ ना। तो शैली बोलती, नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो मिशा बोलती, क्यों? तो शैली बोलती, आप आओगे मुझे छोड़ने और मैं आपको छोड़ के जा पाऊंगी? ये पॉसिबल है क्या? तो मैं मैं अकेली चली जाऊंगी, आप बस मुझे बाहर तक छोड़ दो, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है तो मिशा पीछे ही खड़ी रहती है। तो शैली फिर रिटर्न आती है और उसको फिर से टाइट हग करती है, उसकी फोरहेड पे किस करती है, बोलती है जल्दी लेके जाऊंगी, डोंट वरी डोंट वरी। ऐसे बोल के ना उसको भी छोड़ने का मन नहीं कह रहा होता है, पर बहुत मुश्किलों के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, रूम का डोर ओपन करते हैं। और शैली पहले ही ओला बुक कर चुकी होती है, तो ओला ओला पहले ही होता है, तो अपना सामान बैग के अंदर देखती है। मिशा एकदम आंसू भरी नज़रों से ना शैली को देखती रह जाती है और शैली को वो आके ना वो दर्द वो सारी चीज़ समझ आती है। और वो वापस ओला में बैठ के वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। पूरे रास्ते ना दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। रास्ते भर में तो शैली मिशा को कॉल करके बोलती है कि
"बेबी मिस कर रहे हो ना मुझे?" तो शैली की बात सुन के मिशा बोलती है, "बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं।" तो शैली बोलती है, "हाँ, फिर मैं यहीं पे रुक जाती हूँ।" तो मिशा बोलती है, "जल्दी से आओ फिर।" तो शैली बोलती है, "नहीं नहीं नहीं नहीं, अब मैं चाहती हूँ, अब मुझे थोड़ा मुझे मिस कर, इसलिए मैं थोड़ा दूर जा रही हूँ।" तो मिशा बोलती है कि मुझे नहीं बात करनी, रखो। तो शैली बोलती है, "बेबी बेबी सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हम बात करें?" और ऐसे ना ये दोनों ही बात करते करते फिर से ना शैली ट्रेन में बैठ जाती है और अपनी दिल्ली के लिए निकल जाती है। आई तो फ्लाइट से होती है तो 2 घंटे में निकल जाते हैं, बट ट्रेन की जर्नी आप लोगों को तो पता है ना। और पूरे रास्ते शैली की बैंड बज रही होती है, कभी इधर से कभी उधर से, ट्रेन जर्नी में मतलब फुल एंड वाट लगी होती है। तो फर्स्ट डे के बाद ना तो शैली मिशा को बोलती है, मिशा शैली को बोलती है कि तो कैसा लग रहा है ट्रेन जर्नी। तो शैली बोलती है, बेबी हाँ पास होती है ना और ऐसे धक्के झटके लगते हैं ना, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, बट मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे घर जाना है। तो निशा बोलती कि ओल मेरा बच्चा, कोई नहीं, और 5-6 घंटे ही है, बस पहुंच जाओगे आप। तो शैली बोलती, " मुझसे नहीं रहा जा रहा, ये 5-6 घंटे मुझे नहीं बैठना इस ट्रेन में।" तो शैली की बात सुन के ना मुझे हंसने लगती है और इन दोनों के बीच में ना ऐसे नोटी 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 ना बातें होने लगती है और शैली पहुंच जाती है वापस दिल्ली। और दिल्ली जाके फिर से जाती है अपने रूम में और सो जाती है। तो मिशा भी अपने काम में लग जाती है। फिर अगले दिन जैसे ही होता है ना तो मिशा ना शैली को कॉल करती है, उसी टाइम पे ना शिवी भी शैली को कॉल करती है। तो मिशा का कॉल समझ के शैली कॉल उठा लेती है और फिर से उसका कॉल वेटिंग आने लगता है। तो मिशा जब कॉल करती है शैली को तो भाई कॉल वेटिंग तो आना ही बनता है। तो मिशा का दिमाग खराब हो जाता है, उसको वो सारी की सारी फोटोग्राफ, सारा का सारा सीन, उन दोनों का ऐसे कपल वाला जो रील, वो क्लोज क्लोज फोटो, वो सारी चीज़ें याद आती है, उसका दिमाग हिल जाता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। बोलती कि एक मैसेज कर देती कि आज के बाद मुझे मैसेज मत या कॉल मत करना, ऐसे बोल के ना ब्लॉक कर देती है, तुरंत ही ब्लॉक कर देती है। तो शैली तो शिवी से बात कर रही होती है, तो बात करना ख़त्म होकर जैसे देखती है एक मैसेज आया और ब्लॉक, मतलब वो कॉल बैक करती है तो ब्लॉक, व्हाट्सएप से ब्लॉक, हर जगह से ब्लॉक। शाली का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई साहब हो क्या गया, अभी तो अभी मिल गया है, फिर क्या हो गया। ऐसे सोच सोच के ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो ऐसे ही मतलब ऑफिस जाती है, बट उसका ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा होता है। वो बार बार ना मिशा को कॉल लगाती है, बोलती है क्या हो गया, कुछ तो बताए, मतलब कॉल ही नहीं लगा रही होती है। और उस टाइम में ना फिर से शिवी का कॉल आता है, तो शिवी कॉल उठाती है। तो शिवी बोलती है कि यार तुम्हारे ऑफिस में ज्वाइनिंग हो गया, तुम कौन से एरिया में बैठी हो, बोलो मैं आ रही हूँ। तो निशा मतलब तो शैली बोलती कि ज्वाइनिंग हो गया तो तुम काम करो ना यार, क्या मुझसे बातें करना रखा है, मुझे नहीं बात करना, मन नहीं है अभी। तो शिवी बोलती कि तुम चुपचाप से बात कर रही हो कि मैं तुम्हारी बैंड बजाऊँ, अब चलो बोलो कहाँ, तुम कैफेटेरिया में आओ। तो कैफेटेरिया में जैसे आती है ना शिवी और शैली दोनों मिलते हैं, तो शैली का दिमाग एकदम खराब होता है। तो शिवी बोलती क्या हुआ, मुंह लटकाई क्यों रखी हो। तो शैली बोलती ब्लॉक कर दी। तो शैली की बात सुन के शिवी बोलती किसने ब्लॉक कर दी। तो शिवी की बात सुन के शैली बोलती मेरी गर्लफ्रेंड ने, ममता मिशा ने। तो मिशा की बात सुन के ना शैली हंसने लगती है, बोलते तो शैली बोलती हंस क्यों रहे हो हाँ। तो शिव बोलती ये तो फिर गुड न्यूज़ है ना। तो शैली बोलती मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया और ये गुड न्यूज़ है, तुमको अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो शिवी बोलती कि अपना फ़ोन देना, मैं ही उसको ब्लॉक कर देती हूँ, नंबर भी डिलीट कर देती हूँ। तो शैली ना एकदम घूर के उसको देखती है, तो शिवी बोलती है कि हाँ हाँ, मेरी सौतन का नंबर तुम्हारे फ़ोन पे मैं कैसे रहने दूँ भाई, मैं तो चाहती हूँ तुम लोग का ब्रेकअप हो जाए, मैं तो चाहती हूँ तो हो जाए। तो शैली ना दिमाग हट जाता है उसका, वो तो ऑलरेडी दिमाग हटा हुआ होता है, तो वो एकदम से वहाँ से उठ के चली जाती है। शिव उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती कि अरे बाबा सॉरी 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 सॉरी, मजाक कर रही थी, तुम कितना सीरियसली ले लेती हो यार, ऐसा कुछ सीन नहीं है, डोंट वरी यार, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बात तो मानो मेरी। तो शैली ना दिमाग खराब हो जाता है, वो वहां से उठ के चली जाती है और शिवी से नहीं बात करती। और वो बार बार मिशा को ना कॉल लगाने लगती है। ऐसे ना एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, तीसरे दिन फाइनली शैली ना अनब्लॉक होती है। तो मिशा बोलती है कि हाँ बोलो। तो शैली बोलती है मुझे ब्लॉक क्यों की थी। तो मिशा बोलती क्यों, तुमको मेरी कोई ज़रूरत है क्या। तो शैली बोलती हाँ बेबी, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट ओनली यू, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत है। तो मिशा बोलती तो फिर वो फोटोग्राफ्स, वो वीडियो क्या था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना वो। तो भाई, तो शैली का दिमाग एकदम छन्ना जाता है। वो बोलती कि वो, बट तुम उस टाइम तो नहीं पूछी थी कुछ भी। तो मिशा बोलती क्यों,
तुम एक दिन के लिए आई थी और वो दिन भी मैं खराब कर देती। और तुमको क्या लगता है तुम किसी और लड़की से भी बात कर रही हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगी? ऐसा तो सोचना भी मत। तुम मेरे हो और मेरे रहोगे। तो शैली बोलती, आय हाय मैं तो यही चाहती हूँ, आपकी हूँ और आपकी ही रहना चाहती हूँ बेबी, मुझे किसी की तरफ देखने का कोई शौक नहीं है। आई जस्ट लव यू। और शिवी को भी तो हमारे बारे में पता है, मैंने तो बोल दिया है। तो शैली बोलती है ना, ज़्यादा ना नाटक मत करो। निशा बोलती, ज़्यादा ना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ बोला बोला नहीं है तुमने। तो की बात सुन के शैली बोलती, पक्का मैंने सब कुछ बोल दिया है, मैं सब कुछ बोल दी हूँ। तो निशा बोलती कि वो लड़की तुम्हारे आजू बाजू नज़र नहीं आनी चाहिए। तो शैली बोलती, यार वो मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरे आजू बाजू कैसे नज़र नहीं आएगी? तो निशा बोलती कि वो तुम्हारे ऑफिस में भी काम करती है? तो शैली बोलती कि हाँ बिल्कुल। तो उससे कब मिलती, कहाँ से मिलती और कब से ये बातें चल रही है, बोलना ज़रा। तो शैली बोलती कि हाँ रुको रुको सांस लेने दो, बोलती हूँ। तो फिर वो बताती है कि कैसे मिले थे, कैसे दोस्ती हुई, कैसे वो चॉकलेट वगैरह सारी चीज़ बता देती है मुँह खोल के। भाई साहब इतना तो सच नहीं बोलना चाहिए। शाह का दिमाग खराब हो जाता है, बोलती ठीक है बाय, और फिर से ब्लॉक। शाली को समझ नहीं आता कि हो क्या गया भाई, मैं क्या तुम्हारे हाथों से ब्लॉक होने के लिए पैदा हुई हूँ? मतलब ये वाला सीन उसका होता है। वो फिर से कॉल बैक करती है बट उसका भी ईगो हर्ट हो जाता है। बोलती है ठीक है, नहीं बात करनी है ना, मुझे भी नहीं बात करनी है तुमसे, जाओ बाड़ में जाओ। ऐसे बोल के ना वो भी अपने काम पे कंसंट्रेट करती है। फिर 1 दिन 2 दिन ऐसा होता है और फिर से तीसरे दिन ना मिशा का कॉल आता है। तो शाली बोलती है हाँ बोलो। तो मिशा बोलती है कि ब्लॉक किया उसको। तो शाली बोलती कैसे ब्लॉक करूँ यार, वो रिलेटिव में आती है। तो मिशा बोलती मुझे कुछ नहीं पता। तो शाली बोलती भी तो मिशा बोलती मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम वो ऑफिस छोड़ दो। तो शाली बोलती भी तुम क्या बोल रही हो, तुमको पता चल रहा है ना? तो मिशा बोलती हाँ तुम दूसरी जगह काम कर लो। तो शाली बोलती भी मैं यहाँ पे रेंट पे घर लेके रह रही हूँ, मेरे लिए इतना इजीली जॉब छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो मिशा बोलती है या तो जॉब छोड़ो या तो मुझे छोड़ो, बाय। ऐसे बोल के ना फिर से कॉल कट कर देती है। ये उसका शाली का दिमाग एकदम हिल जाता है। वो क्या मतलब क्या हो गया भाई? वक्त बदल गया, जिस वो हाथ बदल गया वो एकदम से ना 2-3 दिन ना मतलब बस छुट्टी लेके ना घर पे पड़ी रहती है। उसका दिमाग एकदम हिल जाता है कि क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया ये, मतलब मुझे बताना चाहिए था उस टाइम पे, मैं नहीं बताई। मैं इतनी गधी कैसे हो सकती हूँ? मिशा ने मेरा फोन चेक किया था, मैं मुझे उस टाइम बता देना चाहिए यार, मैं इतनी गधी क्यों हूँ? अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? ऐसे इधर से उधर टहलने लगती है। ऐसे 1-2 दिन फिर कट जाता है और तीसरे दिन जैसे ही मिशा का कॉल आता है ना, शैली बोलती है मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। हाँ मैं जॉब छोड़ रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। पर बच्चा मुझे थोड़ा-सा तो टाइम देना पड़ेगा ना यार, दूसरा दूसरा जॉब ढूँढने में टाइम तो लगता है ना। तो शमिशा बोलती, आज के बाद तुम्हारा फ़ोन बिज़ी नहीं आना चाहिए, एक भी बार बिज़ी आया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शैली बोलती है ओके ओके ओके, डन डन, सब कुछ डन। मेरा मेरा फ़ोन बिज़ी नहीं होगा, थोड़ा-सा भी नहीं होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ क्या हम नॉर्मल हो सकते हैं? तो मिशा बोलती है ठीक है। तो शैली बोलती है कि हाँ मतलब हम प्यारी भरी बातें कर सकते हैं? तो मिशा बोलती बिल्कुल नहीं। तो शैली बोलती थोड़ा-सा, हाँ एकदम थोड़ा-सा। तो मिशा बोलती कि नहीं मतलब नहीं। तो शैली बोलती थोड़ा सा करने दो ना, बस एक किस्से वाली बात है। तो मिशा बोलती कितनी बेशर्म हो ना, मैंने अभी अभी तुमको माफ किया फिर भी तुमको ये सब करना है? तो शैली बोलती किससे कर रही हो, अपनी वाइफ से कर रही हो ना, तो उससे करना तो बनता है ना, बनता है। तो मिशा बोलती क्यों, तुम्हारी शिवी नहीं कहती तुमसे प्यारी प्यारी बातें? तो शैली बोलती कि नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी से वैसी टाइप बातें नहीं करती हूँ, मेरा बस एक ही के साथ है और वो तुम हो। तो मैं शिवी के साथ क्यों किस वाली बातें करूँ? तो शैली की बात सुन के मिशा ना स्माइल करने लगती है। तो शैली बोलती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई तो स्माइल कर रहा है, हाँ? तो मिशा बोलती हाँ तो शैली बोलती तो फिर एक किस दो। तो फिर मिशा बोलती कितनी ज़्यादा बेशर्म हो यार, कितनी ज़्यादा बेशर्म हो, मुझे शर्म आ रही है, मुझे नहीं बात करनी है आपसे, जाओ मुझे नहीं बात करनी है आपसे, जाओ रखो फ़ोन। ऐसे बोले कॉल कट कर देती है। और शैली का ना एकदम दिन बहुत ज़्यादा अच्छा सुहाना सुहाना हो जाता है। वो फिर निकल जाती है नए सारे जॉब ढूँढने, और शिवी को कुछ भी नहीं बताई होती है। शिवी बार-बार कॉल करती है तो वैशाली जानबूझ के ना कॉल इग्नोर करने की कोशिश करती है। तो शिवी टेक्स्ट करती है क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? तो शैली बोलती है अरे नहीं नहीं वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा तबीयत खराब था ना। तो शिवी बोलती कि मैं आऊँ देखने आऊँ? तुम क्या मतलब कैसे हो, कहाँ पे हो, बोलो मैं देखने आती हूँ, वैसे भी तुम्हारी बिल्डिंग से मेरा बिल्डिंग पास ही है, मैं खाना तुम्हारे लिए बना के लाती हूँ। तो शैली बोलती है नहीं 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 बाबा, मैं बाहर ही जा रही हूँ, मैं बाहर हूँ, कज़न के साथ हूँ, मौसी के साथ हूँ, तो मैं नहीं बात कर सकती। तो क्या आप
हम बाद में बात करें, मुझे ना थोड़ा-सा काम है ना कज़न साथ में, तो पता है ना आपको कैसा होता है सीन, तो मैं बाद में बात करूँ? ऐसे बोल के ना तुरंत से कॉल कर देती है और तभी जैसे उसका कॉल करता है ना तभी मिशा का कॉल आता है। शैली एकदम चैन की साँस लेती है कि चलो इससे पहले कॉल कट गया, अब तमाशा नहीं होगा। तो शैली जैसे ही कॉल उठाती है ना तो मिशा बोलती है कि नया जॉब मिला? तो शैली बोलती है बेबी सुबह से शाम ही हुआ है बस। तो मिशा बोलती है फिर वो घर चेंज किया तुमने जिस घर से शैली क शिवी का घर पास है? तो शैली बोलती बीवी मैं इतनी जल्दी कैसे करूँ यार, थोड़ा-सा तो टाइम दे दो मुझे। तो मिशा बोलती मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से करो। तो शैली बोलती हाय मेरी बीवी इतनी पॉसेसिव होती है ना, कितना अच्छा लगता है यार ये वाली फीलिंग्स कि मेरी बंदी मेरे लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है। कितना सुकून दे जाता है यार, तुम नहीं समझोगी। तो निशा बोलती है कि मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हूँ और भी ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ख़राब कर सकती हूँ। अगर तुम सुकून की ज़िंदगी चाहती हो तो प्लीज़ वो घर वो ऑफिस सब छोड़ दो। तो निशा की बात सुन के शादी का मुंह उतर जाता है क्योंकि इतनी जल्दी ना घर मिलती है ना जॉब मिलती है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, आप लोग को पता ही होगा। तो फिर भी वो शादी एकदम प्यार प्यार से मिसा से बात करती बोलती कि बेबी बोलो आपको क्या चाहिए, आपको मैं कुछ गिफ्ट करूँ? मैं हम ना ये मेकअप किट ऑर्डर कर लेती हूँ, वो ले जाओ। तो मिशा बोलती रिश्वत दे रही हो मुझे? शैली बोलती बेबी मैं आपको रिश्वत दे सकती हूँ, ऐसे मेरी इतनी हिम्मत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ जान, मैं और आपको रिश्वत बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। आप बस ऑर्डर करो, मैं पे करती हूँ, आप मेरा क्यूआर यूज़ कर लो, आप मेरा यूपीआई यूज़ कर लो, प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो आपको गिफ्ट लेना पड़ेगा। आपने इतना बड़ा दिल रख के मेरी से गधी स्टूपिड को माफ़ किया, तो आपको कुछ तो गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। तो मिशाना एकदम से खुश हो जाती है, बोलते ठीक है मैं लिंक भेज रही हूँ जल्दी से पे कर दो तुम। तो शैली बोलती हाँ जान बची यार जान बची, कुछ टाइम के लिए तो अब गिफ्ट के चलते नहीं कुछ बोलने की, यार ये लड़कियाँ इतनी ज़्यादा क्यों ना करे दिखाती है हम बेचारों को जान चलाने के लिए। ऐसे बोल के ना वो खुद ही सोचने लगती है और बहुत टेंशन हो गया ना, बहुत ज़्यादा जॉब इंटरव्यू वो रातों रात ही देने लगती है। और दूसरी तरफ निशा भी एकदम गिफ्ट पाके खुश हो जाती है। फिर से रात को ना एकदम इतने सारा टेंशन होने के बाद भी एकदम प्यार से शैली मिशा से प्यार-प्यार से बात करती है, इन दोनों की रात ऐसे ही कट जाती है और अगले दिन भी शैली ना फिर से जॉब के लिए निकल जाती है, तो मिशा टेक्स्ट करती है ड्यूरिंग जॉब आवर्स में। तो शैली बोलती है कि बेबी मैं ऑफिस में हूँ, बाद में करती हूँ। तो मिशा बोलती है तुम ऑफिस में नहीं हो, तुम उसके के साथ हो और तुमने अभी तक जॉब नहीं छोड़ा, हाँ? तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? कब कितना टाइम लगेगा तुमको छोड़ने में जॉब? तो शैली बोलती है कि बेबी बस 5 मिनट दे दो, मैं कॉल बैक करती हूँ। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है, बट देख के ना देख के विशाखा का दिमाग खराब हो जाता है कि मुझे इग्नोर कर रही है, मतलब शिवी के साथ है, उसके साथ घूम रही होगी, उसके साथ डेट पे गई होगी, मतलब होते हैं ना लड़कियों का दिमाग एकदम बहुत तूफानी टाइप का। तो ऐसे सीन होते हैं और यहाँ पे बेचारी शैली एकदम परेशान होकर काम करने लगती है और अगले दिन भी जॉब पे चली आती है, उसको पता ही नहीं होता कि मिशा ने उसको ब्लॉक कर रखा है। तो वो काम खत्म करके ना जल्दी-जल्दी से फिर से जॉब ढूँढने और घर ढूँढने चली जाती है और इतना सब भागा-दौड़ी करने के चक्कर में ना खाना-पीना छूट जाता है और बेचारी बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो जैसे ही ना मिशा को कॉल लगाती है तो उसको पता चलता है कि मिशा ने तो उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये देख के ना शैली की आँखों में एकदम से आँसू आ जाते हैं, बोलते कि क्या बंदी है यार, कैसे समझाऊँ इसको? काश मेरी वाइफ़ भी मेरे पास होती तो थोड़ा बहुत मेरा ख़्याल ही रख देती यार। कोई नहीं, मैं यूट्यूब पे स्टोरी सुन लेती हूँ, ऐसे बोल के वो यूट्यूब चलाने जाती है और मेरी यानी आपकी अनन्या के चैनल पे वो जाके ना मतलब उसको इतनी अच्छी स्टोरी लगती है कि मुझे कमेंट कर दिए कि मैम क्या आप मेरा चैनल पे अपने चैनल पे मेरी स्टोरी सुनाओगे? तो मैं एग्री हो जाती हूँ। फिर ये स्टोरी चलने लगती है। तो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों की रील ऐसे ही चलती रहती है। तो अगले दिन ना जैसे-तैसे बीमार होती है, फिर भी दूसरा जॉब और दूसरा काम पहले ही ढूँढ लेती है और जॉब तो दूसरा पहले नहीं मिलता है, बट घर दूसरा मिलता है और वो भी ना शिवी को पता है। वहाँ से ट्रांसफ़र करके न्यू घर पे चली आती है अपने किसी कज़न के साथ। तो वहाँ पे रहने लगती है और ऐसे ही फिर 2-4 दिन जाता है और फिर से मिशा ना उसको अनब्लॉक करती है और बोलती है कि मैं बीमार हूँ। शैली बोलती है बच्चा क्या हुआ, आप बीमार क्यों, अब ठीक हो ना? तो मिशा बोलती तुम्हारी वजह से बीमार हूँ। तो शैली बोलती बेबी क्या किया मैंने सच में घर भी चेंज कर दिया है। तो शैली की बात सुन के मिशा बोलती पक्का? तो शैली बोलती हाँ। अब चलो उठो,
खाना नहीं खाया होगा ना आपने, आपने पक्का खाना नहीं खा के ना बीमार किया होगा खुद को। जबकि शैली खुद भी बीमार होती है थोड़ी थोड़ी सी, बट वो मिशा की केयर करने लगती है। तो मिशा बोलती है मुझे नहीं खाना, तो शैली बोलती कि सच बोलो आपने खाना नहीं खाया ना। तो मिशा बोलती मुझे नहीं खाना, तो शैली बोलती वीडियो कॉल करो। तो मिशा बोलती कि मुझे नहीं करना। तो शैली बोलती बेबी प्लीज़ वीडियो कॉल करो, मैंने जितनी भी गलती की उसके लिए आई एम सॉरी, बट अब से तुम जैसे बोलोगी ना वैसा होएगा जान, प्लीज़ थोड़ा सा खाना खा लो। तो मिशा भी एग्री हो जाती है और खाना खाना स्टार्ट कर देती है। ये दोनों ना एक साथ बैठ के बहुत प्यारी प्यारी बातें करके ना खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही ना बात करते करते रात से सुबह हो जाती है और पता ही नहीं चलती उनको। अगले दिन फिर से स्लीपी स्लीपी हो के जो शैली होती है वो जॉब पे जाती है और शाम तक फिर से झगड़ा होने लगता है इन लोगों का। तो क्या ही हम बोले यार, बेचारी शैली की तो बैंड बजा के रखी है मिशा ने। तो वो एकदम से स्लीपी स्लीपी हो गई ना, फिर से उसको समझाती है मनाती है और ना उसी दिन रात को रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके ना ऑफिस में दे देती है। बोलती है बेबी मैंने जॉब छोड़ दी है, कल एक नई जॉब की इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगी। आप प्लीज़ हैप्पी रहो, प्लीज़ खाना खाओ। आपको पता है ना आप मेरी वन एंड ओनली वाइफ हो, आपके अलावा कौन है मेरा। तो आप मेरे साथ ऐसे ही रहो प्लीज़, आपके लिए मैं इस दुनिया छोड़ सकती हूँ बट आपको नहीं छोड़ सकती जान। आई लव यू सो सो मच। तो ये सुन के ना मम्मी शावरी एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इनकी जो रिलेशनशिप की जो गाड़ी है ना वो चल पड़ती है। तो इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या होएगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट मुझे जहाँ तक पता थी यहाँ तक ही पता थी। तो मैंने बोला ही था आप लोगों को कि ये जो स्टोरी है एकदम शॉर्ट होने वाली है। तो ये था उसका लास्ट एपिसोड। होप कि आपको ये ट्रू और रियल लव स्टोरी अच्छी लगी होगी। हाँ मे बी दोनों के बीच में दूरियां आती है, बट अगर प्यार हो तो दो लोग साथ भी आते हैं। तो हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो आज के लिए दीजिए मुझे अलविदा एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अलविदा।